दिवाली आने वाली है, लेकिन बाढ़ बारिश का कोहराम नहीं थम रहा। अब जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में तवी नदी कोहराम मचा रही है और नदी का पानी कई इलाकों में घुस गया, जिसकी वजह से भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। अपनी रोजी रोटी के लिए ऑटो वाले ने नदी को पार करने का अनोखा तरीका निकाला। उफनती तवी नदी के दूसरे छोर पर ऑटो को ले जाने के लिए कुछ लोगों ने डंडों के सहारे ऑटो को कंधे पर उठा लिया और फिर धीरे धीरे नदी पार की। तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के पास नदी पार करने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तवी नदी के ऊपर एक पुल था जो अब टूट चुका है। मजबूरन 2 पैसे कमाने के लिए ग्रामीण इस तरह से जान की बाजी लगा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मूसलाधार बारिश के बीच लैंडस्लाइड होने से तबाही मच गई। इस आपदा के बाद चारों ओर मलबा इकट्ठा हो गया। बताया गया कि दार्जिलिंग के मिरिक और सुखिया इलाके में लैंडस्लाइड के बाद दर्जनों लोग वहां फंस गए, जिसमें से 10 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर सामने आई। लैंडस्लाइड की घटना जैसे ही सामने आई, प्रशासन की टीम की तरफ से राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। वहां से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां पहाड़ से आए हजारों टन मलबे में एक व्यक्ति और महिला दबे हुए थे, लेकिन राहत बचाव टीम ने मिट्टी खोदकर पहले दबे हुए व्यक्ति को बाहर निकाला और इसके बाद रेस्क्यू टीम ने मिट्टी हटाई और मलबे में दबी महिला को भी बाहर निकाला। लैंडस्लाइड की वजह से रेलवे ट्रैक भी बर्बाद हो गया। थाना लाइन और बिजनबाड़ी के पास कई सड़कें भी बह गईं। लैंडस्लाइड की इस घटना ने दूर दूर तक कोहराम मचा दिया। दार्जिलिंग में मची तबाही को देखकर लोग बुरी तरीके से वहां पर डर गए, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि दार्जिलिंग के दुधिया में आसमान से बूंदों की शक्ल में ऐसी आफत बरसी कि पानी ने लोहे के एक पुल का वजूद ही खत्म कर दिया। दुधिया में बालासन नदी पर इतना बेहिसाब पानी आ गया कि नदी के ऊपर लोहे का पुल भी टूट गया। पुल का एक हिस्सा बर्बाद होकर नदी की ओर झुक गया। इसके बाद पुल 3 टुकड़ों में बटा दिखाई दिया, जिसका एक टुकड़ा तो नदी की तरफ नीचे झुका हुआ था। लोहे का पुल अपने सामने टूटता देख पुल से आवाजाही कर रहे लोग बुरी तरह कांप गए। लोगों ने बताया कि पुल टूटने के बाद काफी देर बाद अधिकारी पहुंचे। प्रशासन नहीं आया। प्रशासन बहुत लेट करके अभी आधी घंटा हो गया प्रशासन आया, तो यहाँ पर कोई गाइडलाइन देने वाला कोई भी नहीं था, कोई डिपार्टमेंट का आदमी भी नहीं था। लोहे का पुल टूटने की इस घटना ने स्थानीय लोगों को अंदर तक हिला दिया है। वहीं लैंडस्लाइड से हुई तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। वहीं दार्जिलिंग में तेज बारिश की वजह से कई गाड़ियां नदी में समा गई। गाड़ियां सड़क पर खड़ी थी, लेकिन सैलाब वहां पर आया और कई गाड़ियों को अपने साथ बहाकर ले गया। पानी में गाड़ियां खिलौने की तरह यहाँ वहां पड़ी थी। नदी में 4 गाड़ियां इस तरह फंसी थी कि इन्हें पानी से बाहर निकालना किसी के लिए आसान नहीं था। ऊपर से मिट्टी का कटान भी लगातार हो रहा था। लोहा पुल के पास ये मिट्टी का कटान हुआ और पूरा का पूरा घर नदी में समा गया। दार्जिलिंग में इस समय कुदरत का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से नदियां तबाही बरपा रही हैं, तो बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड की घटनाएं और मुसीबत बढ़ा रही हैं।